हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज है और कंगना रनौत के बयान को लेकर यहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। हरियाणा के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलने वाला है। कंगना रनौत के बयान के विरुद्ध यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कंगना रनौत के बयान को लेकर अब लामबंद हो चुके हैं। उनके बयान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हरियाणा के सभी जिलों में किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन रहेगा कंगना रनौत के बयान को लेकर। और ये जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में सभी जिलों में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तमाम कई बड़े नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से आज किया जाए। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो हमने कंगना रनौत का वो बयान भी सुनवाया जिसे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन हरियाणा में किया जाएगा। और अभी फिलहाल हमारे संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखा, कंगना रनौत की तरफ से जो बयान दिया गया वो हमने दर्शकों को सुनवाया और इसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या अपडेट आपके पास? तो ये बयान दिया गया है, उसके बाद बीजेपी ने इसे अपना पन्ना झाड़ लिया है कि बीजेपी का इसी को लेना देना नहीं है। जो भी क्या कहा गया है कंगना द्वारा, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बयान आ गया है कि पार्टी जो है वो जरूर कंगना रनौत से बात करेंगी कि उन्होंने क्या सोच के ये बयान दिया, ये क्या वो कहना क्या चाह रही थी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह का बयान जो है वो पार्टी को अब बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही किसान जो है वो इस समय पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं और इस तरह का बयान कहीं ना कहीं सामने आना, तो कहीं ना कहीं वो अब विपक्ष में मतलब विरोध में कहीं ना कहीं जो है वो हो सकता है। वोटर्स जो है वो नाराज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं किसान जो है वो विधानसभा चुनाव के समय में पार्टी का क्या रोल रहने वाला है या पार्टी कितनी अहमियत रहने वाली है उसको डिसाइड करते हैं। तो इस तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को इलेक्शन के समय नुकसान पहुंचा सकता है। पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो इसे पहले किनारा कर चुकी है। पर आज आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे हरियाणा में इसका प्रदर्शन करने जा रही है। सुशील गुप्ता जो है वो जींद में प्रदर्शन करेंगे, अनुराग ठांडा जो है वो यमुनानगर में प्रदर्शन करेंगे। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो इसके लिए किसानों से माफी मांगे। कहीं ना कहीं ऑलरेडी बीजेपी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो किसान के हित में काम नहीं करती है और जिस तरह के प्रदर्शन होते आए हैं, पार्टी जो है वो किसानों के हित में नहीं है। और इस तरह का कहीं ना कहीं बयान आना वो और नेगेटिव साइड सब दिखा रहा है। बिल्कुल। शिखा, बात करें हरियाणा में अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव भी 1 अक्टूबर को होंगे और बात अगर विधानसभा चुनाव के लहजे से करें तो आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा भी गया है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर पुरजोर तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ समय पहले ये कहा भी गया था कि जो विवादास्पद बयानबाजी है वो बयानबाजी करने से सभी नेता, विधायक, सांसद सभी बचें। लेकिन यहां पर कंगना रनौत की तरफ से जो है बयान दिया गया, आम आदमी पार्टी इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के क्या खिलाफ जा सकता है ये बयान कंगना रनौत का?
देखिए, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहीं ना कहीं वही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंगना रनौत जो है वो अपने बयानों को लेकर बहुत फेमस है, और बिल्कुल। लगातार हम देखते हैं कि कंगना रनौत ऐसे बयान देती रहती है जो लगातार उनके खिलाफ जाते रहते हैं। और इसी का एक हर्जाना उन्हें एयरपोर्ट में भुगतना पड़ा था, जब एक सीएसआई ने उनको थप्पड़ भी मारा था। तो कहीं ना कहीं अब इसका नुकसान तो जरूर, चाहे वो 50% हो, 2% हो, 30% हो, वो हम नहीं कह सकते कितना होगा, क्योंकि लोगों में समझदारी भी है कि शायद वो किसी पर्सनल कमेंट है, पूरी पार्टी का कमेंट नहीं है। लोग ये भी जानते हैं कि शायद ये सिर्फ एक पर्सनल कमेंट है। पर सबसे बड़ी बात है कि नुकसान जरूर हो सकता है, और उस पक्ष को एक मौका मिल गया कि अब लोगों को माइंड में ये जानने का कि बीजेपी के लोगों की सोच ऐसी है या बीजेपी की पार्टी की सोच ऐसी है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी जो है वो इसके लिए माफी मांग चुकी है, और ये भी कहा गया है कि कंगना रनौत से बातचीत की जाएगी कि इस तरह के बयान जो है वो ना दे। और किसानों को लेकर बीजेपी पार्टी जो है लगातार बहुत सम्मान करती है। पर अब जो ये बयानबाजी हो गई है, इसका असर कहीं ना कहीं जरूर जो है उन चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बात अगर करें कंगना रनौत की, जैसा कि आपने जिक्र भी किया शिखा, कि कंगना रनौत अपने विवादास्पद बयानों को लेकर जानी जाती हैं, उनके विवाद जो हैं हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद चुने गए हिमाचल प्रदेश से, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर में हम देखते हैं, चाहे उसमें विधायक हों, सांसद हों, अधिकतम देखने को ये मिलता है कि सधी हुई बयानबाजी देखने को मिलती है। कोई विवादास्पद बयान किसी की तरफ से दिया नहीं जाता। बचते हैं नेता ऐसे बयान देने से जिससे पार्टी को नुकसान हो सके। लेकिन यहां पर कंगना रनौत की तरफ से बयान दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बात कही जा रही कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है भुनाने के लिए, तो आप एक बयान को पकड़कर बैठ गए हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो होने चाहिए थे वो विपक्ष के पास क्या खत्म हो चुके हैं, जो एक बयान के बल पर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं ये राजनीति है बसंत। हाँ। क्योंकि अगर यही कोई बयानबाजी कर कांग्रेस का कोई कर देता, तो शायद बीजेपी जो है वो भी इसका मुद्दा बना देती। ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष जो है वो इस समय अपना काम कर रहा है, उनको मौका चाहिए था, उन्हें मौका मिल गया है। शायद अगर ये बयानबाजी कांग्रेस के किसी बंदे ने, कांग्रेस के विधायक या मंत्री ने की होती, आम आदमी पार्टी होती, जेजेपी होती, किसी ने भी की होती, तो शायद आज बीजेपी भी जो है वो उसका प्रदर्शन कर रही होती। पर सबसे बड़ी बात ये है कि हर कोई जानता है कि कंगना रनौत की बयानबाजी जो है वो किस तरह की होती है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो, हर कोई इस बात से वाकिफ है। पर सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय कहीं ना कहीं कंगना रनौत को अपना बयान जो है वो बहुत सोच समझ के देना चाहिए था। वो जानती है कि इलेक्शन जो है बहुत नजदीक आ रहे, शायद इसीलिए जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे, जब वो जनता के बीच में जाती थी, तो उन्हें कहा जाता था कि वो बहुत सोच समझ के बयान दे। वो इंटरव्यू भी देती थी, तो बहुत सोच समझ के उनके इंटरव्यूज जो थे वो किए जाते थे। एक लिमिट तक वो बोलती थी। शायद उन्हें पता था कि अगर वो ज्यादा बोली तो उनके चुनाव पर असर पड़ सकता है, उनके वोटर्स के ऊपर असर पड़ सकता है। पर शायद उन्होंने ये बात अब ध्यान नहीं दी कि अगर मैं किसानों को लेकर कोई बयान दूंगी तो हरियाणा की राजनीति में जो चुनाव आ रहे हैं उसको उसका असर पड़ेगा। और अब शायद वो इस बात से वाकिफ होगी जब उन्हें हाईकमान से बार-बार बताया जा रहा होगा या बोला जा रहा होगा। मैं इस बात से हर कोई वाकिफ है कि इस बयान के बाद उन्हें जरूर फोन या मैसेजेस जो है हाईकमान के द्वारा जरूर किए गए होंगे कि आपने ये क्या किया है या किस तरह का बयान आपने जो है वो दिया है। पर अगर वो थोड़ा और ध्यान बरत लेती बयान देने से पहले, तो शायद आज सिचुएशन इस तरह की ना होती। बिल्कुल शिखा। और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो किसानों को लेकर कोई भी बयान दिया जाता है, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उसके पर्सपेक्टिव बेहद ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि किसानों के जो वोट है, आप वोट प्रतिशत की बात कर लीजिए, किसानों की बहुतायत की अगर बात कर लीजिए, तो हरियाणा में बेहद ज्यादा है। एक किसान वर्ग ऐसा वर्ग है हरियाणा में जिसे हर राजनीतिक दल साधने की कोशिश में है। और इसीलिए भी हरियाणा में अगर किसानों को लेकर कोई बयान दिया गया, उसे अगर विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता है, तो क्या एक बड़े डेंट की तरफ इशारा कर रहा है क्या ये? देखिए, इसका असर हम लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी देख चुके हैं। जहाँ 5 सीटें जो अपनी हारी है बीजेपी, उसमें एक रीजन उसका चाहे सीट को चूज करना हो, पर उसमें एक रीजन किसानों का भी है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उस समय जेजेपी पार्टी जो है उनका साथ नहीं दिया। जब वो अब अलग हुई, उनको उसका हर्जाना भुगतने को मिला। बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी, उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। और अब विधानसभा चुनाव के समय कहीं ना कहीं लगातार सीएम के द्वारा किसानों के लिए नई नई योजनाएं जो है दी जा रही है, नई नई घोषणाएं की जा रही है। तो ऐसे में चाहे कंगना रनौत हरियाणा से ना बिलोंग करती हो, पर वो पार्टी से बिलोंग करती है, पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, सांसद है, तो उनका इस तरह का बयान जो है कहीं ना कहीं किसानों को बहुत हर्ट कर देगा। उन्हें चलिए ठीक है, देखने की बात ये होगी शिखा कि अब किस तरीके से आने वाले समय में ये बयान जो है वो सामने आता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।